सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं अभिनव आनंद आज आपके लिए राहु से संबंधित कैरियर तथा विभिन्न हाउसेज में जातक की कुंडली में किस प्रकार के राहु परिणाम देता है, आज मैं आपको थोड़ी सी उसकी जानकारी दूंगा। जैसा आप सब जानते हैं कि राहु एक मायावी ग्रह है और वह पर्दे के पीछे रह के ज्यादा कार्य करता है। वह एक छाया ग्रह भी है। ज्यादातर राहु के नाम से थोड़ा हम सब घबरा जाते हैं और तथा भ्रम भी फैलाया जाता है हमारे अंदर। पर अगर ये राहु किसी का हाथ पकड़ ले और व्यक्ति इसको बैलेंस कर ले तो ये उसको कैरियर की बहुत ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है। अब जैसे आप देखें, हम इसको ज्यादातर लोगों को पता है कि राहु वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का नॉर्थ रोड है और यह एक छाया ग्रह है जिसका कोई भौतिक शरीर नहीं होता। ये अक्सर आसक्ति, महत्वाकांक्षा, भ्रम, विदेशी तत्व, असामान्य रास्ते और पिछले जन्मों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करता है। करियर के संदर्भ में राहु बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक्सपेंशन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। तो राहु एक एक्सपेंशन को भी दर्शाता है और करियर में हर आदमी अपना एक्सपेंशन चाहता है तथा ऊंचाइयों को भी राहु दर्शाता है और करियर में भी आदमी ऊंचाई चाहता है। तो आप किस चीज के प्रति अत्यधिक आकर्षित हैं, कहाँ परंपराओं को तोड़ेंगे, कहाँ अचानक सफलता और गिरावट मिल सकती है। टेक्नोलॉजी, विदेशी कार्य, मीडिया और भ्रम के क्षेत्रों से भी ये जुड़ा है। ज्यादातर इसके जो कैरियर हैं जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, एआई, मीडिया, जितने भी आधुनिक कैरियर हैं, राजनीति भी इसमें आ जाती है वैसे, क्योंकि राजनीति में भी आपको बहुत सारी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है तो उसमें राहु की बहुत जरूरत पड़ती है। और विदेशी व्यापार, केमिकल, ड्रग्स, सट्टा, जुआ, एविएशन, फिल्म और भ्रम के क्षेत्र जितने भी हैं, एक्टिंग वगैरह भी इससे जुड़े रहते हैं। तो राहु जिस भाव और जिस भी राशि में जाएगा सबसे ज्यादा राशि का शुरू में रिजल्ट दे देता है। वो जिस भी राशि में बैठेगा उसके राशि का जो लॉर्ड होगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छी तरह से देता है। अब जैसे हम फर्स्ट हाउस में देखें राहु किस तरह से फर्स्ट हाउस में कार्य करता है, तो राहु जब फर्स्ट हाउस में आता है तो आदमी थोड़ा अपने करियर के बारे में ज्यादा ही सतर्क हो जाता है। एक तो ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी बना देता है, कई बार लोगों का उसको थोड़ा सा ये रहता है कि मैं अपनी तरफ आकर्षित करूं और बार बार खुद को बदलने की कोशिश भी करता है। राजनीति में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है अगर कोई फर्स्ट हाउस में है। अभिनय, मनोरंजन, उद्यमिता, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकता है। और लेकिन कई बार क्या होता है कि ये फर्स्ट हाउस में होने की वजह से पर्सनैलिटी जो है, आदमी कई बार ऐसा होता है कि पर्सनैलिटी के बारे में अपनी भ्रम उसको हो जाता है। एक्चुअल पर्सनैलिटी कुछ और होती है लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी से एक्सपेक्टेशन करता है, वो कई बार ज़्यादा भी हो सकती है, वो कम भी हो सकती है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब सेकंड हाउस पे आ जाते हैं। सेकंड हाउस पे उसको तो धन के प्रति जुनून होने के चांस रहते हैं क्योंकि जो है राहु ऑब्सेशन का भी कारण है। तो सेकंड हाउस में आ जाता है तो वो सेकंड हाउस धन से जुड़ा हुआ है और कई बार फैमिली के प्रति भी ज़्यादा जुनून हो जाता है बहुत बार। तो वो इनकम से भी सेटिस्फाई नहीं रहता अपना और कहीं आय के स्रोत भी बना देता है कई बार राहु उसका। जैसे स्टॉक मार्केट में भी जा सकता है बंदा, बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, पर उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके साथ डिसऑनेस्टी भी हो सकती है, चीटिंग भी हो सकती है क्योंकि किसी का पैसे के लेन देन में दिक्कत भी आ सकती है, तो वो ये जरूर देखें। अब थर्ड हाउस पे आ जाते हैं। थर्ड हाउस जो है इसमें जो राहु आता है तो वो आदमी थोड़ा कम्युनिकेशन के प्रति अट्रैक्ट रहता है और थोड़ा सा उसके अंदर क्रेज भी हो सकता है और मीडिया के प्रति भी उसका लगाव हो सकता है। कई बार ये चीजें कम देखने को मिल सकती हैं, कई बार बहुत भी, लेकिन ये थर्ड हाउस में राहु बहुत अच्छा माना जाता है और थोड़ी सी विशेष कंडीशन भी होती है प्लैनेट की, पर जनरली अच्छा माना जाता है। तो जैसे जो भी अगर थर्ड हाउस में राहु होगा तो उसके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होंगे क्योंकि राहु भ्रम का भी कारण होता है और राहु हाइपोथेटिकल भी कहानियां बहुत बना देता है, तो इसलिए थर्ड हाउस में वो बेनिफिट देगा जब भी बैठेगा। अब जैसे कोई पत्रकारिता का या यूट्यूब का कैरियर बनाना चाह रहा है, एडवर्टाइजिंग एंड कॉपिंग, जो यूट्यूब में स्ट्रीमिंग वगैरह इस तरह के रेडियो पॉडकास्ट उसमें भी काम करना चाहता है, जो आधुनिक युग के कैरियर है इनमें राहु सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। अब राहु फोर्थ हाउस में क्या काम करेगा, जैसे संपत्ति या धन से रिलेटेड फोर्थ हाउस होता है, हमें सबको पता है। तो जैसे रियल एस्टेट की तरफ भी झुकाव होता है बहुत बार आदमी का, और वो थोड़ा सा जैसे एक मकान हो गया तो फिर कोशिश करेगा एक और कर लूँ, दूसरा और कर लूँ। बस उसको ये ध्यान रखना है, कई बार उसको प्रॉपर्टी में धोखा होने की संभावना भी रहती है क्योंकि ये चीटिंग का भी कारण हो जाता है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भाई वो
बार बार इनस्टेबल भी हो जाता है। फोर्थ हाउस में जनरली प्रीफर करते हैं वैसे कि वो होमलैंड से दूर रहे तो बेटर रहता है। राहु थोड़ा सा अगर आदमी राहु फोर्थ हाउस में है तो या तो आप हायर बिल्डिंग की तरफ हाई राइज में रहें, या फिर वो थोड़ा सा मदरलैंड से अपने दूर रहें, तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप फोर्थ हाउस में राहु हो तो प्रीफर करिए होमलैंड से दूर रहे वो बंदा। अब राहु फिफ्थ हाउस में कैसे काम करता है? फिफ्थ हाउस हम सबको पता है क्रिएटिविटी का है, स्पेकुलेशन का है, फेम का है। कई बार राहु फिफ्थ हाउस में होने वाला बंदा जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेकुलेशन कर लेता है, जो कि बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए लिमिटेड अमाउंट में स्पेकुलेशन करना चाहिए। और जैसे स्टॉक मार्केट है, गेम डिज़ाइन है, एस्ट्रोलॉजी अकल्ट में भी जा सकता है, क्योंकि लर्निंग का भी है ये। तो कितना लर्निंग कर लेगा कोई। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जैसे कई बार ये आदमी जो है प्रसिद्धि की इच्छा के चक्कर में जोखिम भी ले लेता है। और जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन कई बार स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। राहु इन सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस का राहु जो है जैसे सर्विस, कंपटीशन एंड विक्ट्री। सिक्स्थ हाउस सर्विस का भी है, तो कंपटीशन का भी है, विक्ट्री का भी है। तो राहु बहुत बार कई बार यहाँ पे अच्छा स्टेज प्लेसमेंट माना जाता है इसका। वो नेवर गिव अप का आता है उसके अंदर, जो क्रेज आदमी जो होता है वो जा सकता है कानून, चिकित्सा, पुलिस में। और लेकिन ये है कि उसके साथ उसके शत्रु बहुत रहते हैं, तो शत्रु से लड़ना लगातार उसको पड़ता है। अब राहु सेवेंथ हाउस में आ जाए तो किस तरह काम करेगा? राहु में जैसे पार्टनरशिप है, बिजनेस है, तो उसको पार्टनरशिप में हमेशा ध्यान रखना है। वो इंटरनेशनल बिजनेस भी कर सकता है, पब्लिक रिलेशन भी बना सकता है, बिजनेस कंसल्टेंसी भी कर सकता है, और किसी अपने प्रोफेशन में भी किसी लेडी से मैरी कर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं सेवेंथ हाउस की। अब एट्थ हाउस में हिडन नॉलेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऑकल्ट एंड एस्ट्रोलॉजी आएगा ही आएगा 100%। राहु वैसे भी इनविजिबल चीज़ों को देख लेता है, तो ऑकल्ट में और एस्ट्रोलॉजी में पता है बहुत सारी चीज़ें हिडन होती हैं, तो हिडन चीज़ों को एक्सपोज करने में राहु बहुत हेल्प करेगा। जिनका राहु एट्थ हाउस में है वो तंत्र की तरफ भी जा सकते हैं, बहुत बार देखा गया है। तो उनको तंत्र की नॉलेज बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा तामसिक होने की वजह से ये सब चीज़ें। और साइकोलॉजी, थेरेपी जो है, एनर्जी हीलिंग भी बहुत जल्दी कर सकता है राहु। राहु नाइन्थ हाउस में क्या करेगा? हायर नॉलेज, फिलोसफी, फॉरेन लैंड, जैसे हायर एजुकेशन, टीचिंग में भी जा सकता है, एविएशन, एयरलाइंस में। तो वो थोड़ा सा फैसिनेटेड भी रहेगा डिफरेंट रिलीजन, फिलोसफी की तरफ, और थोड़ा दार्शनिक भी हो जाता है कई बार। और लेकिन ये भी है कई बार उसकी जो थोड़ी सी रिलीजियस चैलेंजेस भी आते हैं, कई बार वो थोड़ा सा सोसाइटी के अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्स भी होता है थोड़ा। तो वो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है कि वो फिलॉसफी चेंज कर दे किसी की। अब राहु टेंथ हाउस में क्या था, वो बंदा जो है बहुत ज़्यादा पावर और फेम के पीछे कई बार ऑब्सेस्ड हो जाता है, कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वह राहु एक्सपेंशन का भी कारण है, तो वो उसके माइंड में हर वक्त रहता है टेंथ हाउस में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर लें। तो टेंथ हाउस में वैसे जैसे पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट के कार्यों में, फिल्म, मीडिया प्रोडक्शन में, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में, और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में, मास मीडिया पर्सनैलिटी में भी अच्छा उसको स्कोप मिल सकता है। बात ये राहु को बैलेंस कैसे करें। आप अगर राहु को बैलेंस करेंगे तो बहुत बढ़िया वो, क्योंकि सारा एक्सपेंशन जो वर्ल्ड का हो रहा है वो राहु से ही हो रहा है। अब राहु 11th हाउस में करेगा तो 11th हाउस नेचुरली गेन का है और फुलफिलमेंट ऑफ ड्रीम्स का है। तो अपना कोई भी जा सकता है, जैसे आईटी इंडस्ट्री में चले गए, लार्ज कॉर्पोरेशन, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, इसमें फिर आ गया गेन्स का है सब ये। पॉलिटिकल कैंपेन, कई बार ये हो जाता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेता है बंदा, ये चैलेंजेस होते हैं इसके कई बार। तो और वो कई बार ऐसा होता है वो 11th हाउस होने की वजह से उसकी इच्छा इतनी बढ़ा देता है, एक्सपेंशन जो उसकी कैपेबिलिटी भी नहीं होती, उससे ज़्यादा वो एक्सपेंड करने की सोचता है कई बार अपने आप को। अब आ जाते हैं 12th हाउस में राहु क्या काम करेगा। 12th हाउस फॉरेन लैंड का हम सबको पता है, प्लस आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। तो वर्किंग इन फॉरेन कंट्रीज भी आपको हेल्प करेगा। राहु 12th में तो बहुत अच्छे हेल्प करेगा। आदमी अगर फॉरेन कंट्री में जाए या फॉरेन ट्रेड करे, मेडिटेशन करेगा, स्पिरिचुअल सेंटर करेगा, तो जो भ्रम है उसके भ्रम दूर हो जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकता है, हॉस्पिटल रिहेबिलिटेशन में कर सकता है। और जैसे कोई भी कैरियर सैबोटेज फ्रॉम हिडन एनिमी, लेकिन कई बार ये क्योंकि 12th हाउस हिडन एनिमीज का भी होता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं मेरे को खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही, इस तरह की सभी चीज़ों का।
और ये थोड़ा सा मैंने इसलिए स्लाइड और बनाई है, ये भी आप देखिएगा किस तरह से काम करेंगी। जैसे साइन प्लेसमेंट हमें देखना है, राहु का डिस्पोजिटर देखना है, राहु मादश 18 साल की है, केतु की पोजीशन भी देख लीजिएगा, राहु कैसे कंजक्शन है, अगर सैटर्न से है तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है राहु सैटर्न, क्योंकि सैटर्न राहु सैटर्न की तरह काम करता है, तो समझ लीजिए राहु और सैटर्न होंगे तो 2 सैटर्न बैठे समझ लीजिए एक जगह पर। फिर ये स्लाइड में मैंने आपको सब देख रखा है, ये आप सभी आराम से देख सकते हैं। धन्यवाद इसी के साथ आप सभी का। आप इसी तरह से सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करिएगा। धन्यवाद।